कोने में एक टूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू। लोग उसे रामू किसान कहते थे। 2 बीघा बंजर जमीन, एक पुराना हल और साथ में उसकी बूढ़ी माँ और एक बेटा। बस यही थी उसकी दुनिया। रामू दिन रात खेत में जुटा रहता, चाहे धूप हो या बारिश। मिट्टी से उसका ऐसा नाता था जैसे माँ से बेटे का। हर साल वो उम्मीद करता, इस बार फसल अच्छी होगी। पर एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था कालिंदी। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जिसने अपने खेत में एक खतरनाक जादू लगाया था। कालिंदी का खेत गांव के बाहर था, जहां वह खतरनाक पौधे उगाती थी जो लोगों को आकर्षित करते थे और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। खेत के चारों ओर एक बड़ा सा दीवार था जिस पर लिखा था, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं निकला। गांव के लोग कालिंदी के खेत के बारे में जानने को उत्सुक थे। वे अक्सर सुनते थे कि खेत में अजीब आवाजें आती हैं और लोगों को वहां जाने से मना किया जाता था। क्या तुम कालिंदी के खेत की कहानी को आगे सुनना चाहते हो? कालिंदी के खेत की कहानी आगे बढ़ती है। गांव का एक जवान लड़का रोहन कालिंदी के खेत के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। उसने सोचा कि वह खेत में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रोहन ने रात में खेत में प्रवेश किया और उसने देखा कि खेत में कई अजीबोगरीब पौधे थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। रोहन को अचानक कालिंदी का सामना हुआ, जो उसके सामने खड़ी थी और अपनी आंखों में खतरनाक जादू भरी हुई थी। कालिंदी ने रोहन से कहा, तुम मेरे खेत में क्यों आए? तुम्हें पता नहीं था कि यहां से कोई जीवित नहीं निकलता? रोहन ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहता था। कालिंदी, तुम्हारे खेत में इतने अजीब पौधे क्यों हैं? कालिंदी हंसी और बोली, ये पौधे मेरे शिकार को आकर्षित करते हैं और अब तुम भी मेरा शिकार बनोगे। कालिंदी ने अपना जादू चलाया। क्या तुम जानना चाहते हो कि रोहन को क्या हुआ? रोहन की कहानी आगे बढ़ती है। कालिंदी का जादू रोहन पर चल गया और वह एक पौधे में बदल गया। उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई और वह खेत में खड़ा हो गया जैसे कि एक पौधा। कालिंदी हंसी और बोली, अब तुम मेरे खेत का हिस्सा हो। तुम्हें यहां रहना होगा और मेरे अगले शिकार को आकर्षित करना होगा। रोहन की आत्मा अभी भी जीवित थी और वह सोच रहा था कि कैसे वह इस जादू से मुक्त हो सकता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि रोहन ने क्या किया? रोहन की कहानी आगे बढ़ती है। रोहन ने अपनी आत्मा की शक्ति से एक योजना बनाई। उसने खेत के अन्य पौधों से बात करनी शुरू की, जो पहले भी लोग थे और कालिंदी के जादू में फंस गए थे। वे सभी रोहन से सहमत हुए और एक साथ मिलकर कालिंदी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। रोहन ने कहा, जब कालिंदी अगली बार खेत में आएगी, हम सभी एक साथ उसके खिलाफ खड़े होंगे और उसका जादू तोड़ेंगे। कालिंदी खेत में आई और उसने देखा कि सभी पौधे उसके खिलाफ खड़े हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि कालिंदी का क्या हुआ? रोहन की कहानी आगे बढ़ती है। कालिंदी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके जादू के पौधे उसके खिलाफ खड़े हैं। वह गुस्से में आकर बोली, तुम सभी मेरे जादू को तोड़ नहीं सकते। लेकिन रोहन ने कहा, तुमने हमें पौधे बनाया, लेकिन तुमने हमारी आत्माओं को नहीं मारा और अब हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। रोहन और अन्य पौधों ने मिलकर कालिंदी पर हमला किया और उसका जादू तोड़ दिया। कालिंदी कमजोर हो गई और उसका जादू खत्म हो गया। रोहन और अन्य लोग फिर से इंसान बन गए।